जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। हम जानते हैं दोस्त कि मात्र 20 दिन या उससे भी कम बचा है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। आपके दिल में एक डर सा होगा, एक थोड़ा सा उत्साह भी होगा जिनका तैयारी अच्छा है कि चलो सिलेक्शन तो इस बार ले ही लेना है, इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। पर कितना अच्छा तैयारी करने वाला क्यों ना हो दोस्त। जिस तरह से कितना अच्छा भी फायरर हो, जब पहली बार वह गोली फायरिंग करता है तो उसके हाथ कांपते हैं। उसी तरह से कितना भी अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो, जब पहली बार वो एग्ज़ाम में बैठता है या जब उसे लगती है कि ये हम अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई की स्थिति है, तो वो तो थोड़ा घबरा ही जाता है। और ये घबराहट, ये अंदर से जो उत्सुकता है, एक घबराहट है, एक डर है, ये बता रहा है कि आप एग्ज़ाम को लेके कितने सीरियस है दोस्त। चलिए हम कुछ मदद करते हैं इसमें, इसी कड़ी में आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्त, बस रिवीजन मारना है। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप रिवीजन मार रहे हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए दोस्त, किसी भी चीज़ की तैयारी मात्र 10 दिनों में नहीं होती है या 15 दिनों में नहीं होती है, उसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो दरोगा का एस्पायरेंट है, जो देहात में रहते हैं या जो ऑलरेडी जॉब में है, या कोई ऐसा लड़का जो पटना में भी रहता है या टीचर से क्लास भी ले रहा है, अगर उनको लगता है कि हम मेहनत कर सकते हैं, हाँ सर अगर आप मुझे आग में झोंक के सूर्य बनाएंगे तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ, वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप दरोगा का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस हिंदी ये सब पूछे जाते हैं, आप उसका तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को एक नया आयाम, नया ऊंचाई दे सकते हैं। एक महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी होती है पर उसका फल बहुत मीठा होता है दोस्त, बहुत मीठा होता है। लेकिन जब आप तैयारी करोगे बहुत बहुत परेशानी आएगी आपको लगेगा हम इसको छोड़ दें, इतना दिन से पढ़ रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो चीज़ कड़वी होती है दोस्त, वही औषधि का काम करता है, वही आपका बीमारी ठीक करता है। तो वही है शिक्षा दोस्त। आप इसको ग्रहण करोगे तो ग्रहण करते टाइम एक कड़वी लगेगी, लेकिन आपके हर दुख, आपके हर दर्द का इलाज इसी औषधि में छुपा है दोस्त। जब आप रास्ते में चल ही दिए हो दोस्त, तो पलट के पीछे क्यों देखना, आप हमेशा मंजिल की ओर देखो। ऐसा हो सकता है कि जितने में आप पीछे लौटोगे देखकर, उतने में आपके अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो मान लेते हैं आप कोई सफ़र तय कर रहे हो जिसका डिस्टेंस आपको पता नहीं है और आपने 9 किलोमीटर तक सफ़र तय कर लिया। अब सोच रहे हैं कि पता नहीं वो कितना दूर है हमारा सफ़र, और आप पीछे की ओर लौट जाते हैं। और हो सकता है कि वो सफ़र मात्र 10 किलोमीटर की हो और आपकी मंजिल मात्र आपसे 1 किलोमीटर दूर रह गई और आप पीछे लौट गए। कहने का तात्पर्य यह है दोस्त कि जब तक आप मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मंजिल कितनी दूर थी या उसके लिए हमें और कितना प्रयास करना चाहिए था। जब आप देखते होंगे कि जब कोई भी चीज़ को आप पा लेते हो तो वो चीज़ अचीव करना आपको बहुत आसान लगता है। ठीक उसी तरह से है सरकारी नौकरी दोस्त। जिसको लगता है उसको 4-4, 5-5, 10-10 दर्जनों नौकरियां ले लेते हैं लड़के। इसका कारण उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। वो इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि नहीं, अगर हम पढ़ेंगे, हम अच्छे से प्रीवियस ईयर करेंगे, हम अच्छे से प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हमारा जॉब होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त? अभी बहुत सारे लड़के ऐसे बोल रहे हैं कि सर सेटिंग चलता है, ये चलता है, वो चलता है। चलिए मैं आपको हाथी का कहानी सुनाता हूँ। एक हाथी, आप हाथी को देखे होंगे दोस्त, कितना विशालकाय जानवर है, कितना क्षमता है उसमें, कितना टन वजन उठा सकता है। लेकिन जो उसका महावत होता है, जो उसका पिलवान होता है, उसको एक पतला सा रस्सी से बांध के रखता है। पता है क्यों दोस्त? जब वो छोटा होता है हाथी का बच्चा, तो उसको उसी छोटा सा रस्सी से बांध दिया जाता है और वो रस्सी से बंधने का हैबिचुअल हो जाता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, उसे अपने ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो 10 क्विंटल 20 क्विंटल वजन उठा सकता है, उसके बाद भी उसे उसी रस्सी से कैद करके रखा जाता है। ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि वो रूढ़िवादी हो चुका है, वो मान्यताओं का गुलाम हो चुका है। उसे लगता है कि ये रस्सी मैं तोड़ ही नहीं सकता। उसी तरह से दोस्त आप हाथी नहीं बने, आपको हाथी नहीं बनना है। आपको अपने अंदर एक नया ऊर्जा का संचार करना है।
एक ऐसा जोश भरना है अपने अंदर कि आप सब सारी पुरानी रूढ़ियों को तोड़ दो और अपने आप से एक नया इतिहास, नया आयाम लिखिए। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो 2, 4, 5 बार असफल हो जाते हैं और असफलता को ही अपना आदत या पहचान मान लेते हैं। वो विश्वास कर लेते हैं कि मैं असफल इंसान हूँ, फिर वो दोबारा सफल होने का प्रयास ही नहीं करते। आप उड़ना सीखिए मेरे दोस्त। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आप गिरने से नहीं डरिए, आप उड़ान मारिए, आपको उड़ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देखे होंगे जब आप बचपन में साइकिल चलाते थे तो आप गिरते थे, पड़ते थे, आपका घुटना टूटता था, लेकिन क्या आप साइकिल चलाना छोड़ते थे? नहीं छोड़ते थे। जो बच्चा डर कर साइकिल चलाना छोड़ दिया वो कभी साइकिल सीखा ही नहीं, और जो कंटिन्यू रूप से प्रयास करता रह गया साइकिल चलाना, देखिएगा वो साइकिल, बाइक सब कुछ चलाता है। यार, कहने का तात्पर्य है दोस्त, आप निरंतर अभ्यास करें, आप उसी प्रैक्टिस सेट को बार बार लगाइए, उसी क्वेश्चन बैंक, उसी किताब, उसी में आपका सिलेक्शन का राज छुपा है दोस्त। जो जितना गोता लगाएगा वो उतना मोती पाएगा, समुद्र का ये सिद्धांत है। तो आप उस सिद्धांत को अपनाइए दोस्त, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। वही किताब है दोस्त, लूसेंट, बस उसको पढ़ते रहना है। और जो दरोगा के एस्पायरेंट है वो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, आप आज से ही तैयारी करिए दोस्त। आप ऐसा नहीं सोचे कि वैकेंसी आएगा फिर मैं सर के साथ ज्वाइन करूंगा और तैयारी करूंगा। तो आपका भी हाल, जो अभी डरे हुए बच्चे हैं बिहार पुलिस के, कि अब बोलते हैं कि 20 दिन में क्या करें। 20 दिन में क्या हो सकता है भाई? आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो आप पुराना पढ़े हो उसी को रिवाइज करो। आप नया चीज़ पढ़ोगे तो जितना आपको आता है आप उतना भी नहीं दे पाओगे एग्जाम में। और एग्जाम निकालने का सबसे आसान सिद्धांत है कि आप मीडियम और लो दोनों सेक्शन में आप गलती नहीं किए तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्त। हार्ड क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चा एग्जाम में छट के आ जाता है और मीडियम और कमज़ोर बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। रीज़न वही है, वो हल्का क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन नहीं गलती करता है। तो आप जब बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि आपको हल्का और मीडियम क्वेश्चन नहीं गलत करना है। उसके अलावे अगर आपको सिलेबस या और भी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है। उसके अलावे अगर आप और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनने के लिए दिल से आभार दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि ये एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा और इस बार जो आप बेरोजगार हैं आप रोजगार हो जाएंगे। जय हिंद।